नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप हमारे इस निरंतर सीरीज को कर रहे होंगे तो आपको पता है 2020 सीरीज है। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे। तो आज हमारा ये 10वां 2020 सीरीज का वीडियो है। तो इसके पहले 9 सीरीज आप देख चुके होंगे और नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से निकाल कर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, SSC GD, बिहार SSC, BPSC, रेलवे, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम के लिए प्रॉपर है। प्रश्न है 1857 की देखिए क्रांति में बरेली से किसने भाग लिया था। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति जो है इसके प्रमुख जो नेता माने जाते थे, प्रमुख वो कौन थे बच्चे? वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने इस क्रांति का आगाज किया बैरकपुर छावनी से, इसके बाद पूरे देश में फैला। लेकिन प्रश्न है कि बरेली से किसने भाग लिया 1857 की क्रांति में? तो बरेली से भाग लिया खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान ने बरेली से भाग लिया था। अब आप पूछे थे कि भाई लखनऊ से किसने भाग लिया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया था। ठीक है, अगर लखनऊ दे दें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर अगर दे दें तो कानपुर से नाना साहेब है ना एवं तात्या टोपे, नाना साहेब एवं तात्या टोपे। बिहार की बात करें हम तो बिहार से वीर वीर कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह ने बिहार से। पटना से, बिहार के ये तो लोग जगदीशपुर से थे। ठीक है, और पटना से बात करें तो पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था। झांसी की बात करें तो झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मी बाई ने इसमें भाग लिया था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो है उसमें बरेली से खान बहादुर खान साहब थे। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो एशियाई खेल 2018 में 45 देशों ने भाग लिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे? देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय बुनियादी ढांचों की काफ़ी आवश्यकता थी, जैसे विकास करना, लोगों का बिजली, परिवहन आदि पर ध्यान देना। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी बच्चे? तो ये थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित जो है आर्टिकल 161 है। राष्ट्रपति भी क्षमा दान कर सकते हैं। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता है बालिका के किस उम्र में खोला जा सकता है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है जब आपकी बच्ची 10 वर्ष की हो जाएगी तब ये खाता खोला जाएगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र की बात करें, फैक्ट्री, तो भारत में पहला जो सीमेंट का संयंत्र लगा था ना, संयंत्र, तो ये 1904 में लगा था। और ये 1904 में कहाँ लगा था बच्चे? तो मद्रास में लगाया गया था। मैसूर दशहरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और आपसे पूछ दें तो कितने दिन का ये महोत्सव है? तो 10 दिन का महोत्सव है। भारत की पहली, अगर पूछे कि पहली फुल लेंथ फिल्म है ना किसे माना जाता है? तो पहली फुल लेंथ फिल्म जो है वो है राजा हरिश्चंद्र। राजा
हरिश्चंद्र, ये पहली फुल लेंथ की फिल्म है। यूं कहें कि यह कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1913 में। और उसका निर्देशन किसने किया था? निर्देशन जो है वही दादा साहेब फाल्के के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के के द्वारा। लंबारी लोक नृत्य, देखो लंबारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लंबारी लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है बच्चे, आंध्र प्रदेश से। बिरजू महाराज का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक से है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। काफी महत्वपूर्ण जीके जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 तक CRR कितना? देखो CRR का मतलब अगर हम देखें तो कैश जो रेशियो है CRR कितना रखा गया है? तो 4.50% CRR अगस्त 2023 तक। स्किल इंडिया जिसके तहत 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है ना, एक पहल था। इसे कब शुरू किया गया था बच्चे? इसे 2015 में शुरू किया गया था। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर का खेल दीपा कर्माकर का संबंध जो है जिम्नास्ट से है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। तो जनगणना 2011 आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करें। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को है ना आयकृत क्या होगा बच्चे करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो सबसे देखो किसी भी देश का आकृत भी कर सकते हैं, मतलब देश की आय निकालने की जो विधि होती है ना बच्चे, वो होती है NNP, नेशनल नेट प्रोडक्ट। चुनाव आयोग किन के चुनाव का संचालन करता है? तो चुनाव आयोग जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि संसद मतलब आ गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों। उसके बाद आपके विधानसभाओं का करता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में किसकी सहायता से की गई थी? तो ये आपके ब्रिटेन की सहायता से बच्चे। ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से। अथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो अथिरापल्ली जो जलप्रपात है ना, ये केरल राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिता है ना को क्या कहते हैं? देखिए टेनिस की 4 प्रमुख, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आप याद कर लें। तो 4 प्रमुख प्रतियोगिता में पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905। दूसरा है फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन ओपन 1877, US ओपन 1891। बच्चे इन सभी को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ये आपका आंसर होगा। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक एवं लेखक
बंगाली समाज सुधारक एवं लेखक कौन हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जीके जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। धन्यवाद।